हमने अभी तक सीखा है कि जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है उसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स उतने ही होंगे जितने उन मल्टीप्लायर्स की लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.00 को किसी दूसरे नंबर से, लेट्स से 4.5 से, तो इसका रिजल्ट जो है इट कैन ओनली हैव द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स ऑफ द मल्टीप्लायर्स। तो यहाँ पे हमारे पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स किस पे है? So here we have three significant digits. Here we have two significant digits. तो इसका जो result है, it can only have two significant digits. So 2 into 4.5 is 8. Let me choose another color. It's 9. 9.0. और इसके भी significant digits जो हैं, इसके significant digits 2 ही हो सकते हैं. So this is the case of multiplication. और डिविजन अब आ जाती है बारी अब आ जाती है बारी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की। जब हम दो नंबर्स लेते हैं और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेट्स से 1.26 प्लस 3.4, इसकी जो वैल्यू होगी इट कैन ओनली बी एज प्रिसाइज, या फिर वो उतनी ही प्रिसाइज हो सकती है जितना जो लीस्ट प्रिसाइज नंबर है उसकी प्रिसिजन। तो प्रिसिजन होता क्या है? प्रिसिजन है कि डेसिमल प्लेस से कितने डिजिट्स आगे आप काउंट कर रहे हो। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं हंड्रेड्स प्लेस पर। हंड्रेड हंड्रेड यहाँ पे हम पहुंचे हैं सिर्फ टेंथ प्लेस तक। टेंथ प्लेस तक। तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो भी सिर्फ टेंथ प्लेस तक पहुंचेगा, टेंथ प्लेस तक। सो डेसिमल पॉइंट के एक डिजिट आगे तक। सो जो एक्चुअल आंसर है व्हेन वी ऐड देम बोथ, तो वो दैट विल बी 1.3 plus 2 is, no sorry, 3 plus 1 is 4, 4 plus 2 is 6, and then another 6, 4.66। तो हमारा एक्चुअली जो रिजल्ट है वो तो सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक पहुंच सकता है। जो है इसको राउंड अप कर देंगे, हम इसको राउंड अप कर देंगे। सो दिस विल बिकम, लेट मी चूज अनदर कलर, 4.7। 6 को ऊपर किया और हम यहाँ पे 7 पे आ जाएंगे। सो दिस इज 4.7। दिस इज द केस ऑफ ऐड और सब्ट्रैक्ट। एक नया कॉन्सेप्ट जिसको हम आज इंट्रोड्यूस करेंगे वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी क्लोजली टाइड है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजिट्स सबसे ज्यादा यूजफुल आते हैं साइंटिफिक नोटेशन के यूज में। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन तब यूज होती है जब हमारे पास बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर काम में आते हैं। जैसे कि मान लीजिए साइज ऑफ कार्बन एटम। तो साइज ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम का साइज जो है वो उसके रेडियस के टर्म्स में मेजर होता है। स्पेसिफिकली वो उसके वैन डर वाल्स रेडियस के टर्म्स में मेजर होता है। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा वैन डर वाल रेडियस क्या होता है। लेट्स जस्ट राइट एज अ सबस्क्रिप्ट वैन डर वाल, है ना। रेडियस वैन डर वाल
of carbon is equal to, it is equal to 170 picometer. 170 picometer, अगर आप इससे फेमिलियर ना हो, 170 पिकोमीटर, पिकोमीटर मीटर के टर्म्स में होता है 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 0.000000001 मीटर, या फिर 1/10000006789, 1 बाय लाख है, करोड़ है, 100,000 करोड़, 1 लाख करोड़, या 1/1 लाख करोड़ मीटर। अब ऐसे नंबर्स को हमें जब डिस्क्राइब करना होता है, तब हम इनको साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में डिस्क्राइब करते हैं। अगर आपने एक्सपोनेंट्स पढ़े होंगे, तो एक्सपोनेंट्स होते हैं किसी नंबर को जब आप खुद से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो जब हम इस नंबर को 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 100। अगर हम 10 को 10 से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाते हैं 1000। इसी तरीके से जब हम 10 को खुद से 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तब आ जाता है ये नंबर। तो इसको हम कहेंगे 1/10⁹ मीटर, या फिर 10⁻⁹ मीटर। जब हम किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर से किसी भी एक्सपोनेंट को ऊपर ले आते हैं न्यूमरेटर में, तो उसका जो एक्सपोनेंट का साइन है वो उल्टा हो जाता है। सो दिस विल बी 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर 1 पिकोमीटर है। तो जो वैंडरवाल्स रेडियस है कार्बन का, वो होगा 170 इंटू 10⁻⁹ मीटर। प्रिसाइसली अगर हम और अच्छे से लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम डेसिमल पॉइंट को 2 बार शिफ्ट कर देंगे, 2 बार शिफ्ट कर देंगे। और जब हम 2 बार शिफ्ट करेंगे तो हम इस नंबर को 2 से ऐड कर देंगे। तो वी विल हैव 1.70 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो ये तो एक एग्जांपल हुआ साइंटिफिक नोटेशन का, बहुत छोटे नंबर्स का, फॉर वेरी स्मॉल नंबर्स। कभी कभार बहुत बड़े नंबर्स भी यूज होते हैं, बहुत बड़े नंबर्स। तो थोड़ी स्पेस बनाते हैं, बहुत बड़े नंबर्स, जैसे कि साइज ऑफ द यूनिवर्स। साइज की जगह लेट्स टेक द मास ऑफ द यूनिवर्स, मास। सो द mass of the universe, well, the mass of the universe, माना जाता है कि the mass of the universe is 10 to the 4 sorry 10 to the 50 10 to the 53rd kg, 10 to the 53rd kg। आपको जस्ट एक पर्सपेक्टिव देने के लिए, आपको एक आइडिया देने के लिए कि ये कितना बड़ा मास है, लेट मी राइट इट डाउन इन नॉर्मल नोटेशन। तो 10 to the 53rd kg will be 10, sorry, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। मैंने ये पूरा नंबर लिख दिया है, दिस इज द होल नंबर। और आप इस स्ट्रिंग से, इस चौड़ाई से आपको कुछ तो आइडिया मिल ही गया होगा कि हम नंबर्स में भी जब रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्स के मास को,
तब भी वो इतना बड़ा है. This is a perfect example of where the scientific notation is useful. ठीक है. तो ये थी वीडियो, साइंटिफिक नोटेशन और एडिशन ऑफ multiplication, division, addition, subtraction. This was the section on significant figures and scientific notation. अब ये खत्म हो गया है. In the next video we'll move on to further topics. So see you then.